Good morning, student. Today we will discuss about the human environment, settlement, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग जो इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिस लेसन पे, वो आपका लेसन 8 है, क्लास सेवन्थ का लेसन 8 ज्योग्राफी का पार्ट्स है, जिसमें आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट दिया हुआ है और सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दिया हुआ है। स्टूडेंट, यहाँ पे ह्यूमन की बात आई है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन? ह्यूमन मीन स्टूडेंट मानव। क्या होता है स्टूडेंट? मानव होता है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट? पर्यावरण या वातावरण। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? वातावरण, वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मानव वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई और भी वातावरण होता होगा। जब यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट आ गया तो मानव वातावरण आ गया, इसका मतलब कोई ना कोई और भी इन्वायरमेंट होगा। तो आप लोगों ने जब इन्वायरमेंट पढ़ा था फर्स्ट लेसन में, तो उसमें बताया था कि इन्वायरमेंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचर बनाया होता है। मान लीजिए नेचर के द्वारा बनाया हुआ इन्वायरमेंट को हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। और ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ इन्वायरमेंट को हम लोग ह्यूमन इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। तो मानव वातावरण, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है स्टूडेंट? सेटलमेंट मीन बस्ती, ट्रांसपोर्ट मीन परिवहन, और कम्युनिकेशन मीन संचार। इसमें ये तीनों जो है ना, सेटलमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया, ये ह्यूमन के द्वारा क्या हुआ है? डेवलप किया गया है, ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये कैसा वातावरण हो जाएगा स्टूडेंट? ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा। कौन सा होगा? ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है। फिर मैं एक बार बता दूं, ह्यूमन मीन मानव, और इन्वायरमेंट मीन वातावरण, सेटलमेंट मीन बस्ती, ट्रांसपोर्ट मीन परिवहन, और कम्युनिकेशन मीन संचार। तो मानव, वातावरण, बस्ती, परिवहन और संचार के बारे में इस चैप्टर्स में हमें क्या करना है? पढ़ना है स्टूडेंट। चलिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या क्या हमें डिस्कशन करना है स्टूडेंट। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपका सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट मीन बस्ती क्या होती है, जिसको डिवाइड किया गया है स्टूडेंट 4 पार्ट्स में। आपका अर्बन सेटलमेंट्स है, रूरल सेटलमेंट है, स्कैटर्ड सेटलमेंट है, और आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया आपके क्लास में स्टूडेंट? 4 पार्ट्स में। अर्बन, रूरल, स्कैटर्ड और कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट है आपका हैबिटेट मीन आवास या निवास। तो अलग अलग प्लेस पे स्टूडेंट अलग अलग टाइप्स के लोगों का आवास हैबिटेट होता है। जिससे कोल्ड रीजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोल्ड रीजन में कैसा हैबिटेट होता है, माउंटेन्स पे कैसे लोगों का आवास होता है, जंगल्स एंड वाटर लॉजेज एरिया में कैसे लोगों का निवास स्थान या हैबिटेट होता है, डेजर्ट्स में कैसा होता है, मॉडर्न ड्वेलिंग क्या है, मॉडर्न टाइमिंग में कैसे लोगों का निवास है। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है। परिवहन में हमें 4 पढ़ना है आपको। रोडवेज पढ़ना है, रेलवेज पढ़ना है, वाटरवेज पढ़ना है, और एयरवेज पढ़ना है। इन चारों ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आपका है कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है संचार। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको के लिए यूजफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उसको लाइक करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। ह्यूमन सेटलमेंट मीन स्टूडेंट मानव बस्ती। सेटलमेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट बस्ती, ठीक है। और ह्यूमन मीन मानव के द्वारा बनाई गई जो बस्ती होती है उसको ह्यूमन सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। क्योंकि बहुत सारा जो सेटलमेंट होता है स्टूडेंट एनिमल्स बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा केव, ये आपका एनिमल सेटलमेंट है। फॉरेस्ट में जो ट्राइबल्स रहते हैं, तो हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे स्पेशली ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में पढ़ना है, मानव बस्ती के बारे में पढ़ना है। चलिए, human settlements have progressed in a big way since the nomadic tribes and settlers of the river valley civilization of about 5000 years back। स्टूडेंट कह रहा है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट है ना, आज से नहीं स्टार्टिंग हुआ है, ये लगभग लास्ट
5000 ईयर्स पहले से क्या हो चुका है, स्टार्टिंग हो चुका है। तो स्टार्टिंग में लोग कहाँ पर रहते थे स्टूडेंट? पहला तो एक आपका रिवर के किनारे रहते थे। इस तो रिवर के किनारे रहने वाले प्लेस को हम लोग बोलते हैं रिवर वैली। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो रिवर वैली। तो रिवर के आसपास लोग रहते थे। अधिकतर लोग क्या करते थे? नोमैडिक ट्राइब्स होते थे। नोमैडिक मीन घुमक्कड़ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा क्या करते थे? घूमते रहते थे। तो उनको बोलते हैं नोमैडिक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? नोमैडिक। घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, चरवाहा जो लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले नोमैडिक हॉर्डिंग थे। उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा रुकना स्टार्ट कर दिया एक प्लेस पे, तो उन्होंने नदी घाटियों के किनारे रखना या नदी के किनारे रहना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट हैव प्रोग्रेस्ड इन अ बिग वे सिंस, मतलब बहुत पहले से इसको स्टार्ट किया गया है, बहुत पहले से इसका प्रोग्रेस हो रहा है। द नोमैडिक ट्राइब्स मतलब नोमैडिक मानव जो है ना घूमता था उस समय से लेकर के, एंड सेटलर्स ऑफ द रिवर वैली, जब वो रिवर वैली के किनारे क्या होने लगा? सेटल होने लगा। ऑफ अबाउट 5000 ईयर्स बैक, लगभग 5000 साल पहले की बात हो रही है। तो पहले मानव कैसा था स्टूडेंट? तो पहले मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था, जिसको नोमैडिक ट्राइब्स के नाम से जानते थे। जब वो सेटलर्स मतलब सेटल होने लगा तो रिवर के किनारे चारों तरफ सेटल होने लगा। टाइमिंग कब का दिया हुआ है स्टूडेंट? लगभग 5000 ईयर्स बैक का। सेटलमेंट्स इन अर्लियर टाइम्स यूज टू बी टेम्परोरी इन नेचर। स्टूडेंट जब प्राचीन समय में या पहले के टाइमिंग में जब लोग कोई सेटल होते थे ना, वो उसको हम क्या बोलते थे? मतलब वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, वह टेम्प्रोरी सेटल होते थे। क्योंकि कुछ समय के बाद ये पहले मान लीजिए यहाँ पे सेटल हुआ, कुछ समय के बाद ये यहाँ पे चले जाते थे, कुछ समय के बाद ये यहाँ पे चले जाते थे। जैसे आज की तरह नहीं था कि आज हम एक जगह शिफ्ट होते हैं ना, तो उसमें हम हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं मैक्सिमम टाइम तक। तो ऐसा नहीं था। लोग समय समय से अपने सेटलमेंट को क्या करते थे? चेंज करते रहते थे। इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे कि इनका जो सेटलमेंट है वो क्या है? परमानेंटली नहीं होकर के टेम्पोररी था। कैसा था स्टूडेंट? टेम्पोररी, मतलब अस्थायी निवास नहीं था। पीपल इन दोज टाइम्स यूज टू सेटल एट अ प्लेस, practices hunting, gathering of foods, shifting cultivation, and once the resources of the area were not enough to meet their needs, they moved to another area। स्टूडेंट क्या होता था कि जब कोई पर्सन होते थे ना, तो एक स्थान पे वो क्या होता था? सेटल होता था। सेटल होकर के वहाँ के आसपास के रिसोर्सेज को क्या करता था? यूज करता था। चाहे वो वाटर हो, चाहे उसको खाने पीने वाली कोई भी चीज़ें हो, उसको यूज करता था। लेकिन जैसे ही वहाँ पे उस रिसोर्सेज जो है समाप्त हो जाते थे और उसको लगता था कि अब हमारे लिए ये सूटेबल नहीं है, अब हमें यहाँ से किसी भी तरह का कोई रिसोर्स नहीं मिल सकता है ना, तो उस प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस पे क्या होता था? चला जाता था। यही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि सेटलमेंट्स इन अर्लियर टाइम्स यूज टू बी टेम्प्रोरी। जो प्रारंभिक समय में जो सेटलमेंट होते थे वो टेम्प्रोरी होते थे इन नेचर, मतलब नेचर से। क्यों? कि पीपल इन दोज टाइम्स यूज टू सेटल एट अ प्लेस। पीपल उस समय एक प्लेस पे क्या होते थे? सेटल होते थे। प्रैक्टिसेज हंटिंग, वहाँ पे शिकार करते थे। गैदरिंग ऑफ फूड्स, भोजन को इकट्ठा करते थे। शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, जो आपको मैंने बता दिया है शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है। एंड वंस द रिसोर्सेज ऑफ द एरिया वेयर नॉट इनफ, और जब उनको लगता था कि इस एरिया में हमें रिसोर्स नहीं मिल सकता है इनफ तरीके से, पर्याप्त रूप में, टू मीट दियर नीड्स दे मूव टू अनदर एरिया। तो अपने नीड्स को पूरा करने के लिए अदर एरिया में क्या होते थे? शिफ्ट हो जाते थे, चले जाते थे। दिस वाज नोन एज टेम्पोररी सेटलमेंट्स, और इसको किस नाम से जाना जाता था स्टूडेंट? टेम्पोररी सेटलमेंट के नाम से इसको क्या करते थे? जानते थे। दिस प्रैक्टिस is almost non-existence in today's environment except for some tribes in the forest and hilly areas। स्टूडेंट इस तरह का जो सेटलमेंट है ना, आज आपको मॉडर्न टाइम में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही लोग जो ऐसे हैं जो इस तरह का सेटलमेंट करते हैं, जैसे हमारे जो ट्राइबल्स हैं। कौन? ट्राइब्स, जो हमारी जनजातियां हैं, वह इस तरह का जो क्या करती हैं? सेटलमेंट करती हैं कि आज यहाँ पे हैं और कुछ समय बाद यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन जो भी डेवलप ह्यूमन है स्टूडेंट, आज जो है ना वो अस्थाई परमानेंटली सेटलमेंट करता है, वो टेम्पोररी सेटलमेंट नहीं करता है। पीपल नाउ प्रीफर टू सेटल इन वन प्लेस एंड मेक दियर डिवेलिंग परमानेंट। स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो मानव था ना, ह्यूमन जो था, वो लोग एक स्थान पे सेटल होना क्यों शुरू कर दिए? क्यों एक स्थान पे रहना उन्होंने शुरू कर दिया और वहाँ पे उन्होंने अपना आवास, वहाँ पे अपने स्थायी रूप से बसना उन्होंने शुरू कर दिया। अपना घर द्वार सारा चीज़ वहीं पे एक स्थान पे बनाना शुरू कर दिया। क्यों?
क्यों? जबकि उसके पहले हम जानते हैं कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते थे, घूमते रहते थे। तो कुछ ना कुछ रीजन्स होगा स्टूडेंट, जिसके कारण उन लोगों ने क्या किया होगा, सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने किया होगा। देखते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमन बींग्स लिव। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट कि मानव जो है वह किसी एक स्थान पे रह करके और वहाँ पे अस्थायी रूप से रहना शुरू कर देता है ना, तब उसको बोलते हैं कि उसका ह्यूमन सेटलमेंट है। देखिए कह रहा है कि ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग, मतलब कई लोगों का जो है ना घर मकान, ड्वेलिंग मतलब निवास, ड्वेलिंग मतलब स्टूडेंट निवास या घर जो होता है आवास, ऑफ एनी टाइप मतलब किसी भी टाइप का हो, और साइज किसी भी साइज का हो, वेयर ह्यूमन बींग्स लिव जहाँ पे मानव क्या होता हो, रहता हो। सिंपल कर सकते हैं स्टूडेंट कि ह्यूमन सेटलमेंट वह है जहाँ पे मानव रहता है, हम उसको ह्यूमन सेटलमेंट के नाम से क्या करते हैं, जान सकते हैं। चाहे वो किसी साइज का हो, किसी टाइप का हो। साइज का मतलब चाहे छोटा है कि बड़ा है, और टाइप का मतलब कि परमानेंट है या मतलब किसी भी तरह का हो। सेटलमेंट पैटर्न्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और कह रहा है सेटलमेंट जो पैटर्न्स है मतलब उसके जो रूप है ना स्टूडेंट, वो क्या करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब डिफरेंट टाइप्स का होता है, प्लेस टू प्लेस, अलग अलग प्लेस पे। एक ऐसा नहीं है कि जैसा सेटलमेंट आपको अर्बन एरियाज में मिलेगा वैसा ही रूरल एरियाज में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्बन एरियाज का जो सेटलमेंट होगा अलग होगा, और रूरल एरियाज का सेटलमेंट क्या होगा, अलग होगा। ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। Settlement can range in size from a small number of dwelling grouped together into villages to the largest of cities। स्टूडेंट आपको सेटलमेंट जो है विलेज में, जैसे विलेज है तो यहाँ पे छोटे छोटे घर के रूप में या छोटे छोटे साइज के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। वहीं स्टूडेंट्स जो सिटीज़ है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिवेलिंग के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आपको बता रहा है कि सेटलमेंट कैन रेंज इन साइज, मतलब सेटलमेंट का क्या हो सकता है, साइज के रूप में कई रेंज हो सकती है। फ्रॉम स्मॉल नंबर मतलब छोटे नंबर से लेकर के ऑफ ड्वेलिंग ग्रुप टुगेदर इनटू विलेज टू द लार्जेस्ट ऑफ सिटीज़, मतलब विलेज में जैसे छोटे छोटे आपको ड्वेलिंग ग्रुप मिलेंगे, वैसे आप सिटीज़ में चले जाओगे तो बहुत बड़े बड़े ड्वेलिंग ग्रुप्स क्या होंगे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अलग अलग प्लेस पे स्टूडेंट जो सेटलमेंट है वह अलग अलग टाइप्स का है। इसी को आपको बताने का कोशिश किया जा रहा है कि विलेज में आपको छोटे छोटे ग्रुप में आपको मिलेंगे सेटलमेंट्स या डेवलिंग, और जो सिटीज़ है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप में या डेवलिंग के रूप में आपको देखने को मिलेगा। द टर्म में इंक्लूड विलेजेज, टाउन्स एंड सिटीज़, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टाउन, विलेज और सिटीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि सबसे ज़्यादा ड्वेलिंग ग्रुप जो है कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको सिटीज़ में मिलेंगे, और स्मॉल साइज़ के कहाँ मिलेंगे, विलेज में मिलेंगे, उससे बड़ा कहाँ मिलेगा, टाउन में मिलेगा। सबसे छोटा विलेज, उससे बड़ा टाउन, और सबसे बड़ा आपका सिटीज़ में मिलेगा। सेटलमेंट्स कम अप एंड ग्रो इन साइज डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक, करेगी स्टूडेंट जो सेटलमेंट है ना वो कई सारे फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंडेंट करता है। फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशंस, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, इन पे ये डिपेंड करता है। सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब पानी की मात्रा मिल जाता है कि नहीं मिल पाता है, कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, इन पे भी डिपेंडेंट करता है। सुइटेबिलिटी ऑफ लैंड टू कैटर फॉर अदर बेसिक नीड्स, और वहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी कैसा है, कि मतलब प्रॉपर तरीके से लैंड मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है जिससे बेसिक नीड्स पूरा हो जाए। और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब वहाँ पे जो सॉइल है वह किस टाइप का है, फर्टाइल सॉइल है कि अनफर्टाइल सॉइल है कि बैरन सॉइल है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिपेंडेंट करता है। कौन कौन सा सेटलमेंट को प्रभावित करता है स्टूडेंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुइटेबिलिटी ऑफ लैंड, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सारे टर्म्स आपको अफेक्ट करता है। सेटलमेंट्स are also classified in terms of density and in terms of their nature of permanency। करेंगे स्टूडेंट जो सेटलमेंट्स होता है उसको क्लासिफाइड किया गया किस टर्म्स में, डेंसिटी मतलब डेंसिटी की टर्म्स में, कि कौन सा कहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी है, कहाँ पे कम डेंसिटी है, उसके आधार पे भी हम सेटलमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। लेट अस सी देम वन बाय वन, और अब हम लोग इसको वन बाय वन करके क्या करेंगे,
पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट दिया हुआ स्टूडेंट अर्बन सेटलमेंट, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अर्बन सेटलमेंट्स है, उसके बाद रूरल सेटलमेंट्स है। तो इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।